को रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ध्यान से देखिए कि अगर आप, ये एक इंक्लाइंड है, इस एंगल को आप थीटा कह रहे हैं, इसके ऊपर एक मास m रखा हुआ है ऐसे, तो ये नीचे की तरफ इस पे फोर्स लगेगा, वो आएगा mg sin थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको आप mg cos थीटा कहेंगे। अगर मैं यहां से नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो ये नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा और यहां पर फ्रिक्शन फोर्स F स्टैटिक लगेगा। स्टार्टिंग में ध्यान से सुनिएगा, जब ये हॉरिजॉन्टल होगा तो Fs की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि उसको कोई खींचने वाला नहीं होगा, क्योंकि यहां से उसको कोई नीचे नहीं खींच रहा है तो रुका रहेगा, और उसको स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं होगी, तो कोई भी उसको स्लिप कराने के लिए नहीं है, तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं। जैसा मैंने आपको बताया था, फ्रिक्शन जब जहां जैसा जितने की जरूरत होगी तब वहां उतना वैसा लगता है। तो अगर ये प्लेन आपका हॉरिजॉन्टल है तो कोई इसको स्लिप नहीं करा रहा है, देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, एंड इफ देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग सो इट विल नॉट स्लिप एट ऑल, राइट? इट विल नॉट स्लिप, ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा, और स्लिप होने की जरूरत नहीं है तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसको उठाते जाओगे वैसे वैसे mg sin थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और यहां पर Fs भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम होगी तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ाएगा। और अगर हम इस थीटा को मैक्सिमम ले जाएंगे, जहां पर ये रेस्ट पे रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, तो Fs को भी यहां पर मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो किसी भी इंक्लाइंड का हॉरिजॉन्टल से मैक्सिमम फोर्स, हॉरिजॉन्टल से बनाया गया मैक्सिमम एंगल, जहां तक ये रेस्ट पे रहे, जहां तक ये रेस्ट पे रहे, सिर्फ फ्रिक्शन उसको बचा ले स्लिप होने से, यानी फ्रिक्शन ही उसको रोक ले और किसी को नहीं आना पड़े मदद के लिए, यानी कि टेंशन हो गया और कोई फोर्स आ गया, सिर्फ फ्रिक्शन उसको स्लिप होने से बचा ले, ऐसा जो फोर्स होता है उस एंगल पर जितना मैक्सिमम पॉसिबल होता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज, राइट? फिर से सुनिए ध्यान से, किसी भी इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से बनाया हुआ वो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल, जिस मैक्सिमम पॉसिबल एंगल पर उस इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ कोई भी ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स से रोका जा सके, दैट मैक्सिमम पॉसिबल एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज, राइट? लिसन इट अगेन, राइट? Angle of repose is the maximum possible angle of any inclined plane with the horizontal up to which a block placed on that inclined plane can remain in its equilibrium or static equilibrium or does not slip. और वो जो angle of repose होता है, वो angle of friction phi के बराबर होता है। I hope आप इस बात को भी याद रखेंगे। वो जो एंगल ऑफ रिपोज होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, इस बात में कहीं पे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, राइट? और इसका काम कहां आता है, यूज कहां होता है? जब भी आप कोई ढेर बनाते हैं, कई बार 3 बार तो मुझे याद है कि नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कहा गया है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमें राइस या व्हीट या गेहूं के दाने या मिट्टी डालनी है, तो पूछा गया है कि बताइए हम मिट्टी ऐसे कितना ऊंचा ढेर बना सकते हैं, राइट? मैक्सिमम कितनी हाइट का ढेर बना सकते हैं, या कई बार पूछा जाएगा कितना एरिया। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, हम मैक्सिमम हाइट जो देख सकते हैं या रेडियस देख सकते हैं उसमें ये फाई होना चाहिए। ये किसके बराबर होना चाहिए? एंगल ऑफ रिपोज के बराबर। तो आप यहां से उसका हाइट ले सकते हैं। अगर आपको ये रेडियस दी हुई हो कि वो ढेर जो बना रहे हो वो कितनी हाइट तक रह सकता है, तो ये एंगल ऑफ रिपोज, क्योंकि उसके बाद यहां पर आप कोई भी चीज डालोगे वो स्लिप हो जाएगी, तो वो ढेर नहीं बना पाएगी, उसकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी।
तो इसके लिए आपको याद रखना है कि ये एंगल ऑफ रिपोज फ्रिक्शन के बराबर होगा। tan phi को अगर आप देखेंगे तो tan phi इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको आप h अपॉन आर कहेंगे, और ये tan phi किसके बराबर होगा, थीटा, एंगल ऑफ रिपोज है, और ये फ्रिक्शन एंगल है तो ये म्यू के बराबर होता है, तो ये h अपॉन आर होगा, यानी जो हाइट होगी वो म्यू टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ दैट हीप, और ये जो हीप का बेस होगा वो ऐसे सर्कुलर होगा, और ये सर्कुलर की रेडियस आर है। आई होप समझ पा रहे हैं बच्चों, समझ में आया आपको। इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट, क्योंकि फ्रिक्शन है, बहुत इजी है, उसमें 2-4 बातें आप याद रखिएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, कुछ टिप्स भी बता दूंगा जिससे आपके क्वेश्चन बिना सॉल्व किए हो जाएंगे।